एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मार्केट में एक और नया आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड। आईपीओ 19 जून को ओपन होने वाला है, 21 जून को क्लोज हो जाएगा। अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो कंपनी है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड, ये आखिर करती क्या है, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। लास्टली, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ को। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और आईपीओ रिव्यू वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो कंपनी है आखिर ये करती क्या है। तो कंपनी जो है ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है और बेसिकली ये पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू वेरियस इंडस्ट्रीज। नाउ पाइपिंग सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है टू इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल एंड गैस, पावर, केमिकल्स या फिर अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज। सो दे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई स्पेशलाइज्ड पाइपिंग सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा कि केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, पावर इंडस्ट्रीज हो गई या फिर और भी जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें काफी सारे पाइप्स यूज किए जाते हैं। अगर आपने कभी किसी फैक्ट्री में देखा हो तो बहुत सारे इंटरलिंक्ड पाइप होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इन्हीं पाइप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब ये जो पाइप्स होते हैं ये बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वाले पाइप्स होते हैं, मतलब इस तरीके से पाइप्स को बनाया जाता है कि वो हाई प्रेशर को झेल सके। तो ये इस तरीके के हाई प्रेशर वाले जो पाइप्स हैं ये इन इंडस्ट्रीज को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से एक इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये बैंकॉक थाईलैंड में है और बाकी 6 जो फैसिलिटीज हैं ये इंडिया के अंदर है। आइए जान लेते हैं कि कहां-कहां ये फैसिलिटीज है। तो इनकी पहली जो फैसिलिटी है ये है पलवल हरियाणा के अंदर, उसके बाद अंजर गुजरात के अंदर एक फैसिलिटी है, बारमर राजस्थान में भी इनकी फैसिलिटी है और इनकी एक फैसिलिटी नुमालीगढ़ असम के अंदर भी है। तो हमने ये तो जान लिया कि ये जो कंपनी है ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है और बेसिकली ये क्या करते हैं, ये पाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस प्रोसेस इंडस्ट्रीज। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं इन द लास्ट फ्यू इयर्स। सो अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करें देन डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स लिमिटेड का जो रेवेन्यू है इट इंक्रीज्ड बाय 30.47% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 58.25% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2022। अगर हम इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स को देखें तो 2022 के अंदर इनके एसेट्स थे 845 करोड़, जो कि इंक्रीज हो गए इन 2023 टू 966 करोड़। नाउ ये बहुत ज्यादा कोई मेजर इंक्रीज नहीं है, कुछ थोड़ा सा ही इंक्रीज देखने को मिला है इन द एसेट्स। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 470 करोड़ रुपीस इनका रेवेन्यू था 2022 के अंदर, विच इंक्रीज टू 614 करोड़ रुपीस इन 2023। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये था 8 करोड़ रुपीस इन द ईयर 2022 एंड इट इंक्रीज टू 12 करोड़ रुपीस इन 2023। नेटवर्थ की बात करी जाए तो ये 2022 के अंदर 401 करोड़ रुपीस की थी एंड 2023 के अंदर इट इंक्रीज टू 413 करोड़ रुपीस। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करी जाए तो 2022 के अंदर इनके रिजर्व्स थे 395 करोड़ रुपीस विच इंक्रीज्ड टू 408 करोड़ रुपीस इन 2023। टोटल बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई हैं। 22 के अंदर इनकी बोरोइंग्स 285 करोड़ रुपीस की थी विच इंक्रीज्ड इन 2023 टू 352 करोड़ रुपीस। नाउ वन थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर कोई मेजर इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा ही इंक्रीज है, इंक्रीज जरूर है बट इट्स नॉट वेरी मेजर। और 2021 के अंदर इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसके कंपैरिजन में 22 के अंदर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू है ये दोनों कम हुए हैं। अगर हम बात करें कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की तो इनका मार्केट कैप 1401 करोड़ रुपीस का है।
KPIs को अगर हम देखें तो ROCE 3.91% का है, डेट टू इक्विटी 0.85 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.35% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 2.46 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इट्स वेरी लेस, जस्ट 2%। यहाँ से आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि इनका ROCE काफी कम है, रिटर्न और नेटवर्थ भी काफी ज्यादा कम है, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12% होना चाहिए, बट इट्स जस्ट 3%। अगर आप इनके PE यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स को देखो तो ये 83 का है। अगर हम बात करें कि IPO से जो फंड्स इनको मिलने वाले हैं उन्हें बेसिकली ये कहाँ यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू क्या है, तो सबसे पहले ये रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए अपने इन फंड्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी फंड्स को यूज किया जाएगा एंड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो अगर हम फाइनेंशियल्स के बेसिस पर बात करें तो कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इट इज मियरली 2%। बहुत ज्यादा इंक्रीज रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को नहीं मिला है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। 2021 के कंपैरिजन में 2022 के अंदर इनके दोनों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू गिर भी गए थे, तो ये भी थोड़ी सी कंसर्न वाली बात लग रही है। हालांकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो काफी अच्छा सेक्टर है, इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं है। तो अगर अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं और ये जो फंड्स रेज कर रहे हैं उन प्रोसीड्स को सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो ये काफी अच्छे से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी क्लाइंट लिस्ट को अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है, इवन रिलायंस भी इनका क्लाइंट है। तो देखिए कंपनी उतनी बुरी नहीं है, हालांकि इनके फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं देन दे कैन कम अप एज अ वेरी गुड कंपनी इन दिस सेक्टर। तो देखिए हमने जान लिया कि आखिर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी करती क्या है। अब जल्दी से IPO डिटेल्स को भी देख लेते हैं। तो अगर IPO की प्राइस बैंड की बात करी जाए तो ये है 193 रुपीज टू 203 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज जो है ये 73 शेयर्स का है, मतलब एक लॉट के अंदर आपको 73 शेयर्स मिल जाएंगे। टोटल इशू साइज 418 करोड़ रुपीस का है, जिसमें से 325 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू और 93 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। 19 रुपीस पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट भी ये ऑफर कर रहे हैं। बुक बिल्ड इशू IPO है, NSE और BSE दोनों पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अगर हम IPO टाइमलाइन की बात करें तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि कब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 24 जून को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास 25 जून तक रिफंड्स आ जाएंगे। अलॉटमेंट मिल जाता है तो 25 जून तक आपके डीमैट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस IPO की लिस्टिंग डेट 26 जून को रखी गई है। बात करें अगर मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज की, जिसके लिए रिटेल और HNI अप्लाई कर सकते हैं, तो रिटेल्स को अगर हम देखें तो वो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 73 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,819 रुपीज। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 949 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,92,647 रुपीज। HNIs की अगर हम बात करें तो स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 1022 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,07,466 रुपीज। स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उन्हें 4,891 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,92,873 रुपीज। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 4,964 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,07,692 रुपीज। तो देखिए हमने IPO डिटेल्स की तो बात कर ली, अब आपके फेवरेट पार्ट पर आ जाते हैं कि IPO का GMP क्या चल रहा है। तो देखिए अगर आप सिर्फ IPO में GMP देखकर अप्लाई कर देते हो ना तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ GMP आपको इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको IPO में लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे ही। हालांकि GMP अगर 20% से ज्यादा है तो लिस्टिंग गेन्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार GMP को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो IPO की सारी डिटेल्स के बारे में जानना और कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब GMP को देख लेते हैं। सो डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स IPO, इनका लास्ट GMP था 50 रुपीज विच वॉज अपडेटेड ऑन 17 जून 2024। इसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज 253 रुपीज एंड एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ गेन पर शेयर इज 24.63%। अगर एक नजर डालें इनके GMP ट्रेंड के ऊपर तो 11 जून को इनका GMP 0 था, उसके बाद 12 जून को इनका GMP 41 रुपीज था, 13th को इट वाज 41, 14th को इट इंक्रीज टू 50 रुपीज, 15th को इट वाज 50 रुपीज, 16th को इट वाज
was 50 rupees and today that is on 17th it is still 50 rupees। तो देखिए GM पे तो 24% चल रहा है, तो ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन्स तो दे सकता है, लेकिन अगर आप आईपीओ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अप्लाई कर रहे हो तो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरूर एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आ रही है। तो अब आप इस आईपीओ में अप्लाई करोगे या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो आईपीओ का वेट करते रहते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।